दोस्तों, शिकारी चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, शिकार करने के लिए कमजोर को ही ढूंढता है ताकि आसान भोजन का जुगाड़ हो सके। यानी कुल मिलाकर जंगली जीवों के संसार में छोटा होना सबसे बड़ी समस्या है। खरगोश, गिलहरी या चूहे जैसे छोटे जानवर के सर पर हर समय मौत का खतरा मंडराता रहता है। जैसे कि ये छोटी गिलहरी डर के मारे बिल में छुप गई थी, किंतु सियार इस बेचारी को इसके बिल से निकालकर ही खा गया। किसी ने सही ही कहा है कि कमजोर को सभी सताते हैं और ताकतवर का सभी सम्मान करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आप ऐसे शिकारियों के बारे में जानोगे जो सिर्फ कमजोर का ही नहीं अपितु ताकतवर का भी सामना करते हैं। कुदरत द्वारा मिले अपने खास हथियारों और हुनर के दम पर ये शिकारी अपने से कई गुना बड़े जीवों को मार डालते हैं। बाघ बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा और ताकतवर सदस्य है। यदि भारत की बात की जाए तो भारतीय जंगल तभी तक जंगल कहलाएंगे जब तक उनमें बाघ निवास कर रहे हैं। सामान्यतः बाघों का वजन 250 से 300 किलो तक हो जाता है, किंतु ये अपने वजन से करीब 4 गुना अधिक भारी जानवर गौर का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बाघ एक बड़े नर गौर से भिड़ने में कतराता है, किंतु एक बड़ी मादा गौर को मारते हुए अक्सर बाघों को फिल्माया जा चुका है। बाघ अकेले जीवन जीते हैं। ये घने जंगलों में निवास करते हैं जहां छुपकर एवं घात लगाकर हमला किया जा सकता हो। बाघ के पंजे और जबड़ा सभी बड़ी बिल्लियों में अधिक बड़े एवं शक्तिशाली होते हैं। बाघ के काटने के दांत 3 इंच तक लंबे हो जाते हैं। इन दांतों के दम पर ही ये शक्तिशाली जानवर गौर की गर्दन की नस को काटकर उसे मार डालता है। शेर, दोस्तों आकार के मामले में शेर दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। ये 200 किलो से अधिक भारी हो जाते हैं, किंतु शेर एक परिवार बनाकर रहते हैं, इसलिए ये बाघों की तुलना में अधिक बड़े शिकार को मार डालने के लिए जाने जाते हैं। 1000 किलो तक भारी हो जाने वाले अफ्रीकन कैप बफेलो शेरों का प्रमुख शिकार है। हालांकि अनेकों बार कैप बफेलो द्वारा भी शेरों को खदेड़ते हुए देखा जा सकता है, किंतु सदियों से चलती आ रही इस भाग दौड़ में जीत अक्सर शेरों को ही मिलती आई है। इन भैंसों से भी आगे बढ़कर अक्सर शेर छोटे हाथियों पर भी हमला करते हुए देखे जा सकते हैं। यदि हाथी कम उम्र का और अनुभवहीन हो तो एक साथ कई सारे शेर मिलकर हाथी को मार डालते हैं। मगरमच्छ, अब मगरमच्छ की ताकत से कौन परिचित नहीं है। ये पानी पर हुकूमत करने के लिए जाने जाते हैं। जहां एक और सभी जानवर शिकार के पीछे दौड़कर शिकार को पकड़ते हैं, वहीं मगरमच्छ शान से पानी में पड़े रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जिसे प्यास लगेगी वो खुद ही पानी पीने आएगा और जो पानी पीने आएगा उसे पानी में ही दबोच लिया जाएगा। करोड़ों वर्षों से मगरमच्छ की शिकार की इस अद्भुत तकनीक में कोई बदलाव नहीं आया है। मगरमच्छ 500 से 800 किलो तक भारी हो जाते हैं और ये भैंस से लेकर जिराफ और हाथी तक पर हमला कर उन्हें मार डालते हैं। मगरमच्छ अकेले और समूह दोनों ही रूपों में शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। शिकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक बार वो पानी में गिर गया तो मगरमच्छ उसका काम तमाम कर ही डालते हैं। लकड़भग्गे, दोस्तों लकड़भग्गों को मुर्दाखोर जानवर के रूप में जाना जाता है। ये जंगल के सफाई कर्मचारी है जो सभी प्रकार के गले सड़े मांस को हड्डियों समेत खाकर जंगल को साफ रखते हैं, किंतु यदि इन्हें गला सड़ा मांस ना मिले तो लकड़भग्गे शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते। इन्हें भी शेरों और मगरमच्छों की तरह भैंसों का शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन शेर और भैंसों की तुलना में लकड़भग्गे काफ़ी छोटे और हल्के होते हैं। अमूमन इनका वजन 40 से 60 किलो के आसपास ही होता है, किंतु एकजुट होकर कार्य करने की क्षमता के कारण ये शिकार के मामले में शेरों से भी टक्कर ले लेते हैं। भेड़िए, यदि एकजुटता देखनी हो तो भेड़िए भी इस मामले में लाजवाब हैं। एक बड़े नर भेड़िए का वजन 60 से 80 किलो तक हो जाता है, किंतु ये विशाल जानवर बाइसन का भी शिकार कर लेते हैं जो 1000 किलो तक भारी होता है। हालांकि लकड़भग्गे भी भैंस जितने बड़े जानवर का शिकार तो कर लेते हैं, किंतु लकड़भग्गे ऐसा कभी कभार करते हैं। वहीं भेड़िए लकड़भग्गों की तरह मुर्दाखोर नहीं बल्कि धरती के सर्वश्रेष्ठ शिकारियों में शामिल होने वाले जीव हैं। ये कभी कभार नहीं बल्कि हर रोज विशालकाय बाइसन को अपने शिकार में शामिल करते हैं। वास्तव में झुंड के रूप में मिलजुल कर हमला करने में भेड़ियों का कोई सानी नहीं है। वोल्वरिन, दोस्तों आपने हॉलीवुड फिल्म सीरीज एक्समैन में वोल्वरिन का नाम जरूर सुना होगा। फिल्म से हटकर असल जीवन में वोल्वरिन एक बेहद ही खूंखार जानवर है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वजन के मामले में ये एक छोटे कुत्ते जितना यानी 20 से
25 किलोग्राम भारी ही होता है, किंतु ये 100 किलो से भी अधिक भारी हिरणों का आसानी से शिकार कर लेता है। खास बात यह है कि अपने से 5 से 7 गुना भारी जानवर को मारने के लिए वोल्वरिन को किसी झुंड की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि ये ऐसा अकेला ही करता है। वोल्वरिन अक्सर भेड़ियों यहाँ तक कि भूरे भालू से भी भिड़ते हुए देखा गया है। ये जानवर हनी बेजर का नजदीकी रिश्तेदार है। हनी बेजर भी वोल्वरिन की ही भांति अपने से कई गुना बड़े शिकार को मार डालता है। स्टोट, जरा इस वीडियो को देखें। यहाँ एक छोटा सा जीव बंदर के साथ खेल रहा है। बंदर भी इस खेल के मजे ले रहा है, किंतु अचानक ये छोटा सा नेवले जैसा जीव बंदर पर हमला कर देता है। इसके एक ही हमले से बंदर गिर जाता है। ये है स्टोट। थोड़े थोड़े अंतर लिए इस जीव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें मार्टिन या वेसल नाम से भी जाना जाता है। स्टोट सिर्फ 250 ग्राम ही भारी होता है, किंतु ये अपने वजन से 10 गुना से भी अधिक भारी जीव को मार डालता है। यहाँ एक अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टोट खुद के वजन से 10 गुना भारी खरगोश को न सिर्फ दौड़कर पकड़ता है, बल्कि खरगोश की गर्दन से चिपककर अपने नुकीले दांतों से काटते हुए खरगोश को मार गिराता है। बाज, दोस्तों आसमान का राजा बाज धरती का सबसे बेहतरीन शिकारी है। ये जमीन से लेकर पानी तक हर जगह शिकार कर सकता है। बाज खुद के वजन से करीब 20 गुना भारी जानवरों को मार डालता है। 100 किलो से भी अधिक भारी हो जाने वाली पर्वतीय बकरी 6 से 7 किलो वजनी गोल्डन ईगल का निश्चित शिकार है। ये धक्का देते हुए इन बकरियों को पहाड़ों से गिराकर मार डालते हैं। बाज बेहद तेज गति से उड़ते हैं, जिस कारण इनका हमला बहुत ही घातक हो जाता है। ये अपने नुकीले पंजों और तेज गति से अचानक हमला करते हुए खरगोश जैसे जीव की हड्डियां तक तोड़ डालते हैं। बाज दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं और ये रेंगने वाले जीवों से लेकर उड़ने वाले जीवों तक का शिकार कर लेते हैं। सांप, वैसे तो आकार के अनुसार जान लेने के मामले में कीट सबसे आगे होते हैं। उदाहरण के लिए मच्छर खुद के वजन से लाखों करोड़ों गुना भारी जानवरों को भी बीमार करके मार डालते हैं, किंतु यदि कीटों और समुद्री जीवों का जिक्र किया तो पूरा वीडियो इन्हीं पर सिमट कर रह जाएगा। इसलिए इन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और खुद के वजन से अधिक भारी वजनी जानवर को मार डालने की सूची में दूसरे नंबर के जीव के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस सूची में दूसरा नंबर आता है सांप का। सांप का जहर इन्हें प्रकृति द्वारा दिया गया सबसे बड़ा वरदान है, जिसके दम पर ये मजबूत से मजबूत प्रतिद्वंदी को भी हरा देते हैं। उदाहरण के लिए एक 10 से 12 किलो भारी किंग कोबरा अपने वजन से 500 गुना भारी हाथी को भी डसकर मार डालता है। वहीं मात्र 1.5 किलो भारी इनलैंड टाइपन तो इतना जहरीला है कि इसके द्वारा एक बार में उगला गया जहर 20 हाथियों की भी जानें ले सकता है। हाँ, ये और बात है कि इनलैंड टाइपन के रहने के ठिकानों पर हाथी नहीं पाए जाते। और दूसरी बात, सांप हाथी को शिकार करने के लिए नहीं डसते, अपितु खुद के बचाव के लिए डसते हैं। लेकिन यदि शिकार की भी बात की जाए तो अजगर जैसे बड़े सांप खुद के वजन से कई गुना भारी जानवर को शिकार करने के लिए ही दबोचते हुए देखे जा सकते हैं। इंसान, दोस्तों खुद के वजन के अनुपात के हिसाब से सबसे बड़े शिकार करने वाले जीव तो निश्चित तौर पर हम इंसान ही हैं। अगर हम मारना चाहें तो इस धरती पर कोई ऐसा जीव नहीं है जिसे हम नहीं मार सकते। भले ही डायनासोर वापस जीवित होकर आ जाएं, हम इंसान उनका भी खात्मा चंद दिनों में ही कर डालेंगे। और ऐसा नहीं है कि इंसान बड़े जानवरों का शिकार केवल तब कर पाया जब उसने हथियार बना लिए थे। वास्तव में ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जब से इंसानों ने मांस का स्वाद चखा है, तभी से हम बड़े जानवरों को मार गिराने लगे थे। हम अपनी बुद्धिमानी के दम पर जानवरों को खदेड़ते हुए कभी उन्हें बेहद संकरे रास्तों में फंसा देते थे तो कभी पहाड़ों से गिरा देते थे। शीत युग के समय इंसान वूली मेमथ जैसे विशालकाय जानवर का शिकार करने लगे थे। इस भारी जीव को न सिर्फ हम मांस के लिए मारते थे, बल्कि भयंकर ठंड में वूली मेमथ की खाल का इस्तेमाल भी हम खुद को गर्म रखने के लिए करने लगे थे। भले ही प्रकृति ने हमें ना तेज नाखून दिए और ना ही मजबूत जबड़ा, किंतु अपनी बुद्धिमानी के दम पर हम इंसान धरती के सबसे कामयाब शिकारी बन चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।